हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉमर्स वाले। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर और सबसे पहले हम जानेंगे रिटायरमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है, पहले डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। व्हेन एनी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर विदड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज ओल्ड एज, इलनेस एंड अदर रीज़न, इट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। तो अब इसे जब कोई भी पार्टनर अपना कैपिटल विड्रॉ मतलब होता है निकालना। कैपिटल क्या, पूंजी, मतलब जो उसने कैश या कोई भी चीज़ जो लगाई हुई है बिजनेस में। अब जो पार्टनर जब जाएगा, जो उसने लगाया वो तो लेके ही जाएगा। तो ठीक है, तो यही है, जो भी अगर कोई पार्टनर अपना कैपिटल है वो विड्रॉ कर लेता है, मतलब निकाल लेता है फर्म में से और चला जाता है। और क्या कारण हो सकते हैं, ड्यू टू इस ओल्ड एज, इलनेस, या तो बहुत बूढ़ा हो गया हो, या तो वो बीमार हो, या तो किसी पार्टनर से उसके साथ लड़ाई हो गई हो, या फिर वो घर, मतलब उसका घर जो उसने अपना शिफ्ट कर लिया हो, दूसरे शहर में कर लिया, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। एंड एनी अदर रीज़न वो अपना कैपिटल निकाल लेता है एग्जीक्यूटिव पार्टनर, तो उसको क्या कहते हैं हम, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो इस समय में कौन सी कैलकुलेशन और अकाउंट तैयार होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। फॉलोइंग कैलकुलेशन एंड अकाउंट आर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। तो कैलकुलेशन और 3 अकाउंट इसमें तैयार होते हैं। कौन कौन से, ये देखिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट डिवाइडेड रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें 2 कैलकुलेशन और 3 अकाउंट तैयार होते हैं और ये इसी चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में और कुछ नहीं है, ये 5 के अलावा भाई 5 चीज़ें हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन चैप्टर के साथ साथ धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा वैसे ही सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम पहली चीज़ हम आ गई है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट डिवाइडेड रेशो। इसके बारे में समझते हैं। ये मैं आपको एक सम की, चलो मैं आपको सम देता हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। सम कराने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। सपोज करो एक्स वाई और जेड आर पार्टनर हैं एक फर्म में। उनका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो कौन से रेशो में बांटते हैं। रेशो क्या दिया है, 3:2:1। ठीक है, जेड रिटायर हो गया फर्म से, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। ठीक है, इन सब में सिर्फ 4 कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं, इनके अलावा और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। पहली कंडीशन देखते हैं। जेड रिटायर हो गया है तो ये हो सकता है जो उसका जो हिस्सा है वो किसी एक पार्टनर को दे जाए, अपना पूरा हिस्सा किसी एक पार्टनर को दे जाए। वो एक्स हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो जो अपना उसका जो पार्ट है, उसका जो हिस्सा है, वो एक्स और वाई दोनों को दे जाए इक्वल, दोनों को इक्वल दे जाए। और तीसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि जो जेड है वो एक्स और वाई को किसी स्पेशल रेशो में दे जाए, मतलब किसी को कम दे जाए या किसी को ज़्यादा दे जाए, तो कोई भी रेशो में दे सकता है। अगर हम देसी भाषा में अगर बोलें तो जैसे कि 3 पार्टनर हैं, उनमें से एक रिटायर हो गया तो एक किसी को, और जो एक उसका नज़दीकी दोस्त है और एक उसका ऐसे ही दोस्त है। ठीक है ना, तो वो उसको जो उसका जो नज़दीकी दोस्त होगा उसको अपना हिस्सा ज़्यादा ही देगा। ठीक है ना, तो एक को ज़्यादा दे, एक को कम दे, तो कोई भी स्पेशल रेशो में दे सकता है। चौथी कंडीशन है कि वो अपना जो पार्ट है किसी को ना दे। ठीक है ना, तो ये 4 कंडीशन ही अप्लाई होती हैं, इनके अलावा और कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। और इन्हीं कंडीशनों पर आधारित हम एक सम करते हैं, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सम देख लेते हैं। सपोज करो एक्स वाई जेड आर पार्टनर है इन द रेशो ऑफ 5:3:2। जो उनका प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस रेशो में बांटते हैं, 5:3:2। जेड रिटायर हो गया। कैलकुलेट फर्म न्यू प्रॉफिट डिवाइडेड रेशो। क्या कैलकुलेट करना है, फर्म का न्यू प्रॉफिट डिवाइडेड रेशो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
पहले कंडीशन देखिए क्या लिखा है, इफ़ जेड गिव इज पार्ट टू वाई, अगर जो जेड है, ठीक है ना, वो अपना जो पार्ट है किसको दे जाए, वाई को दे जाए पूरा, तो हम कैसे करें, वो जो फर्म का जो न्यू रेशो है वो कैसे निकालेंगे। पहले हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम अपना ओल्ड रेशो लिख देंगे। ओल्ड रेशो कितना है, 5/10, 3/10, 2/10। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कैसे निकाला, निकाला नहीं है, जो उसमें दिया हुआ था ये देखिए, दिया ना 5:3:2। अब आप बोलेंगे अपॉन में 10 कैसे, अपॉन में 10 ऐसा है, इन तीनों का प्लस कर देते हैं ना, तो अपॉन में जो वैल्यू आती है वो नीचे अपॉन में लिख देते हैं। 5+3+2 कितना होगा 10, तो अपॉन में 10 आ गया, ठीक है। 5/10, 3/10, 2/10 कितना, एक्स वाई जेड का ये पार्ट है। जेड रिटायर हो गया एंड गिव इज पार्ट टू, वाई किसको दे गया, वाई को दे गया। तो न्यू रेशो कैसे निकालें, जो एक्स का रेशो है वो तो उतना ही रहेगा, एक्स को तो कुछ मिला नहीं है, ठीक है, किसको मिला है, वाई को मिला है। तो जो जेड का हिस्सा है वो वाई में प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो वाई का हिस्सा था ना वो ये था 3/10 और जेड का हिस्सा है 2/10, तो जेड हमने हिस्सा रिटायर हो किसको दे गया, वाई को, तो इसमें प्लस हो जाएगा। तो 3/10 प्लस 2/10, ठीक है। 10 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10, और फिर 10 का 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, और 10 का फिर से डिवाइड करेंगे 10 से 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 3+2 = 5/10 ये आ गया। न्यू रेशो लिख देते फर्म न्यू रेशो, एक्स रेशो वाई, एक्स का रेशो कितना था, एक्स का रेशो वही लिख देंगे 5/10, वाई का रेशो कितना आ गया प्लस करने के बाद, मतलब वाई जो जेड ने जो अपना हिस्सा दिया वाई को, उसको प्लस करने के बाद कितना रेशो आया 5/10, काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1, ये आंसर हो जाएगा। कंडीशन दूसरी देखते हैं, इफ़ जेड गिव इज इक्वल पार्ट टू एक्स एंड वाई, जो जेड है वो अपना हिस्सा किसको दे जाए, दोनों को दे जाए, एक्स और वाई दोनों को दे जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम अपना ओल्ड रेशो लिख देंगे, जो ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10, 3/10, 2/10। फिर लिखेंगे जेड रिटायर्ड गिव इज इक्वल पार्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को दोनों में बरोबर बांट गया, ठीक है। तो जेड का पार्ट कितना है 2/10, दोनों को आधा आधा बांट गया, तो जेड और 2/10 का आधा कितना होगा 1/10 और 1/10, तो 1/10 एक्स इसमें प्लस हो जाएगा, 1/10 इसमें प्लस हो जाएगा। तो न्यू रेशो लिखेंगे, एक्स का पहले का रेशो कितना है 5/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा 6/10, एलसीएम करके आ जाएगा। वाई का भी है, वाई का कितना दिया 3/10 प्लस कितना हो जाएगा 1/10, कितना आ जाएगा एलसीएम होता है 4/10। फर्म न्यू रेशो एक्स रेशो वाई कितना आ गया 6/10 रेशो 4/10, 10 से 10 चला जाएगा और 2 से 6 से चला जाएगा 3 बार में, 4 चला जाएगा 2 बार में, कितना आंसर आ गया 3/2 आंसर आ गया। अब कंडीशन नंबर 3 देखते हैं, इफ़ जेड गिव इज पार्ट टू एक्स एंड वाई इन रेशो 2:1, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो जेड है वो एक्स और वाई को देखे गया, लेकिन एक स्पेशल रेशो में देखे गया, किस रेशो में देखे गया 2:1 में, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम अपना ओल्ड रेशो लिख देंगे 5/10, 3/10, 2/10। लाइन लिखेंगे जेड रिटायर एंड गिव इज पार्ट टू एक्स और वाई, कौन से रेशो में 2:1, ठीक है। तो जेड का हिस्सा कितना है 2/10, इसका निकाल देंगे 2:1, तो इसका जो हिस्सा आ जाएगा ये आ जाएगा 4/30 और 2/30। अगर आपको नहीं निकालना है, अगर आपको निकालना नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिर इसका एक्स का हिस्सा कितना दिया 5/10, इसमें से जो 2/10 है उसका हिस्सा निकाला, कितना आया 4/30 प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेके आ जाएगा 19/30, और वाई का भी, और इसमें जो और इसका ये निकाला 1 निकाला तो कितना आया 2/30, ठीक है। पहले हिस्सा कितना था 3/10 और 2 + 2/30 प्लस हो जाएगा, एलसीएम करके आंसर कितना आया 11/30। तो फर्म का न्यू रेशो लिख देंगे, एक्स रेशो वाई कितना है 19/30 और 11/30, 30 से 30 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 19:11, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको नहीं पता कि 2/10 को मैंने 2:1 में कैसे बांटा, या फिर अगर आपको नहीं आता सीखना तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बांटा। जैसे 2/10 को 2:1 में बांटा है, पहले 2:1 में बांटना है, ठीक है। तो पहले 2 को बांटने के लिए ऊपर लिखेंगे 2, ठीक है, नीचे लिख देंगे इन दोनों का जो 2 और 1 को प्लस करने की जो वैल्यू आएगी ना वो लिख देंगे, कितना आ जाएगा 3, बेसिकली इंटू करना है, ठीक है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 10 × 3 हो जाएगा 30 और 2/30, ठीक है। तो 2/10 को
2:1 में बांटने के बाद क्या आंसर आया, 4/30 और 2/30। ठीक है, अब हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, इफ़ जेड डज नॉट गिव इज पार्ट टू एक्स एंड वाई, मतलब वो एक्स और वाई दोनों में से किसी को भी हमने पार्ट नहीं दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। ये कंडीशन सबसे सिंपल कंडीशन है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो ओल्ड रेशो होगा वो लिख देंगे एक्स का, वाई का, जेड का, जो लिखेंगे जेड रिटायर एंड डज नॉट गिव इज पार्ट टू एक्स और वाई, एक्स और वाई में से किसी को भी नहीं दिखे गया। ठीक है, जो न्यू रेशो होगा वो यही होगा, 5 एक्स और वाई का 5/10 और 3/10 जो ओल्ड रेशो होगा, क्योंकि इसमें जो जेड है वो किसी को नहीं दे गया हमने ऐसा। ठीक है, तो फर्म का न्यू रेशो भी ऐसे निकालेंगे, 5/10, 3/10 लिख देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, क्या हो जाएगा रेशो, 5:3 ये हो जाएगा। ये सबसे सिंपल है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। पर अब हम सम करेंगे और आगे जैसे सम करते जाएंगे धीरे धीरे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वो भी आएगी, तो हम धीरे धीरे उसके 4 चैप्टर के साथ साथ सीखते जाएंगे। धन्यवाद।